डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज की क्लास में हम शिक्षा का मानव पूंजी निर्माण में कार्यभाग इसका अध्ययन करेंगे। यूनिट 3 का टॉपिक है ये। शिक्षा का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम पहले कर चुके हैं, मानव पूंजी निर्माण हम कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कि शिक्षा का मानव पूंजी निर्माण में क्या भाग है, कार्यभाग है, यानी रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। शिक्षा के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। जैसा कि प्रोफेसर मिल्डल ने कहा है, बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम शुरू करने की बात मुझे निरर्थक मालूम होती है। आर्थिक विकास के लिए श्रम का गुण ही अधिक महत्वपूर्ण है। यदि अकुशल श्रमिक अधिक देर तक भी काम करे तो भी उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होगी। निरक्षर तथा अप्रशिक्षित व्यक्तियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे जटिल मशीनरी का चालन और देखरेख कर लेंगे। उनमें निवेश करके ही उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षा के माध्यम से ही राज्य प्रभावशाली श्रम पूर्ति और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है। शिक्षा प्रोग्राम विस्तृत तथा विविध होना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा की जरूरत है ताकि स्कूल जाने की आयु वाला प्रत्येक बालक अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। यूनिवर्सिटियों के लिए विद्यार्थी प्रदान करने और अपेक्षाकृत अधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं देने के लिए और अधिक माध्यमिक स्कूल खोलने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बिजली, वर्करों, शिल्पियों, अध्यापकों, कृषि सहायकों इत्यादि को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की ज़रूरत है। उच्चतर शिक्षा श्रेणीकरण में यूनिवर्सिटी शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाएं आती हैं जो डॉक्टरों, प्रशासकों, इंजीनियरों और सब प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्तियों की निरंतर अधिक संख्या निकाले। अल्प विकसित देशों में शिक्षा जैसे विस्तृत तथा अनेक रूप से निवेश केवल राज्य की छत्रछाया में ही संभव है। ऐसे देशों में शिक्षा पर निवेश के महत्व पर आवश्यकता के संबंध में दो मत हैं। मानव पूंजी में निवेश अत्यधिक उत्पादक होता है। एक अल्प विकसित देश को कृषि तथा औद्योगिक श्रमिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्राध्यापकों, प्रशासकों आदि की ज़रूरत होती है जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को अधिक बढ़ाएं। परंतु वित्तीय साधनों की कमी के कारण बहुसंख्यक लोगों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की समस्या अल्प विकसित देशों की क्षमता के बाहर की बात है। जो भी निधियां उपलब्ध होती हैं उन्हें प्राथमिकताओं के आधार पर विभाजित करना पड़ता है और प्राथमिकताओं के प्रश्न पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। शिक्षा उपभोक्ता सेवा भी है और निवेश सेवा भी। शिक्षा उपभोक्ता सेवा भी है और निवेश सेवा भी। जहाँ तक शिक्षा निवेश है, यह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकता बढ़ाती है। शिक्षा का वह भाग जो कि लाभदायक निवेश नहीं है, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के जैसे वस्त्र, मकान या ग्रामोफोन के बिल्कुल बराबर रहता है, क्योंकि यह कृषकों, घर के नौकरों को कुछ अधिक पुस्तकों और समाचार पत्रों का आनंद लेने या कुछ अधिक समझने में सहायक होता है। पर प्रोफेसर गाल्ब्रेथ जनसाधारण को शिक्षित करने में निवेश को भी उतना ही उत्पादक मानते हैं। उनका तर्क है कि कृषकों तथा श्रमिकों को निरक्षरता से बचाना अपने आप में एक ध्येय हो सकता है, परंतु किसी भी प्रकार की कृषि प्रगति के लिए यह एक अनिवार्य कदम भी है।
दुनिया में कहीं भी ऐसा निरक्षर कृषक वर्ग नहीं है जो प्रगतिशील हो और कहीं भी ऐसा साक्षर कृषि वर्ग नहीं है जो प्रगतिशील ना हो। इस दृष्टि से शिक्षा निवेश का अत्यधिक उत्पादक रूप धारण कर लेती है। इसलिए इसका दायित्व राज्य पर आ पड़ता है कि साक्षरता आंदोलन से लेकर यूनिवर्सिटी शिक्षा तक का विस्तृत सीमा में शिक्षा विस्तार तथा सुधार की दीर्घकालीन प्रोग्राम शुरू करें ताकि राष्ट्रीय जीवन की सब शाखाओं में शिक्षा देश के विकास की नाभि बिंदु बन जाए। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि मानव पूंजी निर्माण करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। शिक्षा के कौन से उपाय किए जाएं जो मानव पूंजी निर्माण में सहायक हों, यानी मेजर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका पहला भाग है तकनीकी शिक्षा पर बल, मोर एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन। मानव पूंजी निर्माण के लिए निम्न उपाय सुझाए जाते हैं। इससे पहला है तकनीकी शिक्षा पर बल, यानी मोर एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन। अल्प विकसित देशों के विषय में विभिन्न व्यवसायों में शिक्षित व्यक्तियों के रूप में मानव पूंजी की आवश्यकता इसलिए अधिक होती है क्योंकि वे जटिल तरीके तथा उपकरण लगाते हैं। इसलिए उनके सामान्य स्नातकों की अपेक्षा क्रांतिक कुशलताओं यानी क्रिटिकल स्किल्स वाले व्यक्ति अधिक आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ उद्यमियों, व्यापार प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों आदि की अधिक ज़रूरत पड़ती है। ये सब टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं और ये इस पे बल दिया जाना चाहिए। और दूसरा है, नेक्स्ट आता है अनिवार्य शिक्षा यानी कंपल्सरी एजुकेशन। जहाँ तक संभव हो सभी नागरिकों के लिए माध्यमिक तक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देश प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जो कि प्रायः निःशुल्क और अनिवार्य होती है। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जाती है, पर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लोग ही वह क्रांतिक कुशलता प्रदान करते हैं जो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए प्रोफेसर लुइस माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के अधिकारी तथा अनायुक्त अधिकारी यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स मानते हैं। तो अनिवार्य शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, रादर माध्यमिक शिक्षा तक भी अनिवार्य शिक्षा कर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन यानी चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन एवं सुधार करने की आवश्यकता है। जहाँ निरक्षरता दूर करना जरूरी है, वहाँ उच्च शिक्षा केवल उन्हीं को दी जाए जो इसके योग्य हैं। तकनीकी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, जैसा ऊपर कहा गया है। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में स्नातक शिक्षा प्रदान करने में मानव पूंजी निर्माण नहीं होता क्योंकि वे बेरोजगारी बढ़ाते हैं, जिससे असंतोष फैलता है और उत्पादकता में कमी होती है। नेक्स्ट आता है जो है प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। ऐसे देशों में प्रौढ़ शिक्षा प्रोग्रामों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा कृषकों का दृष्टिकोण बदलने में सहायक है, उनकी निर्णयकारी कुशलता बढ़ाती है और आधुनिक कृषि प्रथाओं के संबंध में उन्हें आवश्यक जानकारी कराती है। अधिक अच्छे परिणामों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का समस्त प्रोग्राम कृषि अनुसंधान केंद्रों तथा प्रयोगशालाओं से जोड़ देना चाहिए। कृषि प्रधान अल्प विकसित देशों में शिक्षा दोहरा काम करती है। यह अकृषि नौकरियों के लिए बच्चों को शहरों में जाने के लिए तैयार करती है
और दूसरी ओर यह नई तथा सुधरी हुई कृषि तकनीकों में दक्षता तथा ज्ञान भरती है। बच्चों को साधारण शिक्षा भी देनी चाहिए। ग्राम शिक्षा योजना देश की समस्त शिक्षा योजनाओं का अंग होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है समुचित प्रेरणा यानी प्रॉपर मोटिवेशन। हरबिन्सन का मत है कि द्रुत वृद्धि के लिए शिक्षा में निवेश को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों को इस बात की समुचित प्रेरणा दी जाए कि वे ऐसी उत्पादक क्रियाओं में प्रवृत्त हों जो आधुनिकीकरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। व्यवसायों से संबद्ध पद तथा पारिश्रमिक अर्थव्यवस्था की उच्च प्राथमिकता आवश्यकताओं के अनुसार हो। शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ आने के कारण उत्पन्न ग्राम बेकारी तथा शिक्षित बेकारी को कृषि के आधुनिकीकरण के दूरव्यापी प्रोग्रामों द्वारा दूर किया जाए। दूसरे, इस बात के लिए कदम उठाए जाएं कि व्यक्तियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी प्रमुख नियोजक संस्थाओं पर डाली जाए और इन संस्थाओं का आवश्यक पथ प्रदर्शन किया जाए ताकि वे आधुनिक दिशाओं पर नौकरी पर प्रशिक्षण प्रोग्रामों पर विकास कर सकें। तो इस प्रकार ये जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं किस प्रकार से हम मानव पूंजी निर्माण करने के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और कौन से उपाय किए जाने चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मानव पूंजी निर्माण अथवा शिक्षा की कसौटियाँ इस टॉपिक पर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।